नमस्कार दोस्तों, मैं अनिरुद्ध आपके अपने टारगेट विद आर के चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे होंगे, काफी दिन से हमारी कोई क्लास नहीं आ रही है। क्लास ना आने के कारण बहुत से कारण हैं। हमारे कुछ पर्सनल काम थे, हमारे घर में कुछ शादी ब्याह थी, उस सिलसिले में हम काफी लगे हुए थे। तो ये काफी 15 दिन का ये ड्रॉप हो गया है। अब आगे जो हमारी जो क्लास आप देख रहे होंगे लिखी हुई है राज्य विधान मंडल। अब यहाँ से जो आपको पता है कि अनिरुद्ध सर आपको पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, पॉलिटी में आपको यहाँ से टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे। ये आपको अब हम मुश्किल से आपको पॉलिटी की 20 दिन में हम आपको खत्म करके दे देंगे। उसके अगले दिन हम कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज हम पढ़ते हैं राज्य विधान मंडल। क्या पढ़ेंगे? राज्य विधान मंडल को पढ़ेंगे। और जो आप पिछली क्लास में आपने देखा होगा उसी को आगे कंटिन्यू रखते हुए मैंने क्या रखा है आगे, राज्य विधान मंडल। अब विधानमंडल क्या होता है? जैसे सेंटर में संसद होती है, केंद्र में क्या होती है? संसद होती है, वो देश को चलाती है। अब जब राज्य बटे हुए हैं तो राज्य के लिए कोई चीज चलाने के लिए हो तो ये क्या है? राज्य विधानमंडल है। राज्य विधानमंडल किसे चलाती है? राज्य को चलाती है। अब उसी चीज को हम बताएंगे कि राज्य विधानमंडल कैसे राज्य को चलाती है, वो सब हम एक एक पॉइंट आपको समझाते चलेंगे। जैसे ये लिखा है, मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति की जा सकती है। देखो, मुख्यमंत्री की सलाह पर, जो संसद में केंद्र में क्या होता है? राष्ट्रपति की सलाह पर मतलब वो राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की क्या करता है? नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर काम कर रहा है? प्रधानमंत्री की सलाह पर काम कर रहा है। जब प्रधानमंत्री की सलाह पर काम करता है, इसी तर्ज पर मुख्यमंत्री की सलाह पर कौन काम करता है? राज्यपाल। राज्यपाल क्या काम करता है? मंत्रियों की क्या करता है? नियुक्ति करता है। और मंत्री किस स्टेट पे होते हैं? राज्य के स्तर पर वो मंत्री होते हैं। अब क्वेश्चन आपका आ जाए कि राज्य में मंत्रियों की नियुक्ति किसकी सलाह पर होती है, तो किसकी सलाह पर होगी? मुख्यमंत्री की सलाह पर होगी। अब अगली लाइन लिखी है, राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन भत्ते निर्धारण राज्य विधानसभा द्वारा होता है। देखो, राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन भत्ते होते हैं, वो किसके आधार पर होता है? राज्य विधानसभा द्वारा आधारित होता है। ये मतलब अपना वेतन क्या रखना है ये आपस में डिसाइड कर लेते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की विधानसभा है, इन्हें लग रहा है कि मुझे अपना वेतन बढ़ाना है, तो ये खुद ही अपने आप ही क्या कर लेंगे? वेतन को इंक्रीज कर लेंगे। जैसे आप लोक सेवक है, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसके वेतन कौन से निर्धारित करता है? सरकार करती है। और मंत्रियों को ये खुद कर लेते हैं। ये कितने भी अभी बीच में अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली में, इन्होंने अपने संसद वो मंत्री अपने विधानमंडल में अपना वेतन बहुत ज्यादा बढ़ा लिया था, उनपे काफी उनकी आलोचना हुई थी, आपने सुना होगा। तो ये अपने खुद ही निर्धारित कर लेते हैं। अब आते हैं राज्यों का उच्च सदन विधान परिषद को कहा जाता है। देखो, राज्यों का उच्च सदन मैंने आपको संसद में पढ़ाया था, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा क्या बोलते हैं? उच्च सदन बोलते हैं। इसी तरह राज्यों में भी क्या होता है? विधानमंडल होता है और विधान परिषद होता है। तो विधानमंडल और विधान परिषद आपको हम पहले ये क्लियर करते हैं। पहले एक पॉइंट, विधान परिषद और विधानमंडल या विधानसभा, ठीक है, ये दो चीज हैं। बहुत सी चीजों को ये कंफ्यूजन होता है कि ये हम कंफ्यूजन दूर करते हैं। पहले सबसे पहले विधान परिषद और विधानसभा। सबसे पहले विधानसभा को समझाते हैं, ये अपने आप समझ में आ जाएगा। विधानसभा, जैसे एमएलए का इलेक्शन होता है, कहते हैं कि ये वो हमारा विधायक है, चाचा हमारे विधायक है, काफी फेमस डायलॉग है। तो विधानसभा है, विधानसभा बोलते हैं एमएलए का इलेक्शन है। तो एमएलए का इलेक्शन कैसे होता है? डायरेक्ट लोग मतदान करते हैं, डायरेक्ट लोग वोटिंग करते हैं। डायरेक्ट लोग कौन सी विधानसभा से? जैसे हमारी विधानसभा सरसागंज विधानसभा है, वहां से सर्वे से ज्यादा विधायक जी हैं, तो अब उनको मैंने डायरेक्ट वोट किया है, डायरेक्ट वोट किया है, तो उनसे चुन के जाके वो क्या करते हैं? विधानमंडल में जाएंगे, विधानमंडल विधानसभा में बैठेंगे। और विधानसभा में बैठने के बाद फिर जिसका बहुमत होता है विधानसभा में, जिसका बहुमत 50% प्लस 1 जिसका बहुमत होता है, उसकी सरकार बन जाती है, उसका मुख्यमंत्री बन जाता है, वो अपना मुख्यमंत्री चुन लेते हैं। ठीक है, तो किसमें होता है? विधानसभा में डायरेक्ट होता है। और विधान परिषद, देखो विधान परिषद क्या होता है? विधान परिषद में डायरेक्ट वोटिंग नहीं होती है, इनडायरेक्ट वोटिंग होती है। जैसे इनडायरेक्ट मतलब छोड़ो, नहीं इनडायरेक्ट नहीं, इसकी वोटिंग का प्रोसेस बताते हैं। जैसे आपने देखा होगा, इन्हें बोलते हैं एमएलसी। विधान परिषद के सदस्य को क्या बोलते हैं? एमएलसी। और विधानसभा के सदस्य को क्या बोलते हैं? एमएलए। एमएलसी कैसे चुने जाते हैं? एमएलसी आपने सुना होगा कि ग्रेजुएट लोग वोटिंग करेंगे, मास्टर लोग वोटिंग करेंगे, ये लोग वोटिंग करेंगे, वो लोग, सभी लोग वोट नहीं करते हैं। अब इसमें राज्यपाल भी मनोनीत कर लेता है। अब मनोनीत का मतलब आप समझ गए, मैंने काफी पिछली क्लास में बता रखा है
तो इसमें कुछ राज्यपाल मनोनीत करता है, कुछ ग्रेजुएट लोग मनोनीत करते हैं, कुछ विधानसभा के सदस्य भी। जैसे यहाँ पे उत्तर प्रदेश में 403 सदस्य हैं विधानसभा के। कितने? 403 में से कुछ सदस्य, कुछ, अब विधान परिषद के कितने सदस्य हैं? 100। विधान परिषद के 100 है और विधानसभा के कितने? 403 में से कुछ मिले के यहाँ पे सदस्य क्या करते हैं? चुनते हैं। कुछ राज्यपाल चुनेगा, कुछ ग्रेजुएट लोग चुनेंगे, ऐसे चुन के आपस में विधान परिषद में भेजते हैं। क्या भेजते हैं? विधान परिषद में। अब विधान परिषद का क्या है? इनका कुछ काम नहीं है, ये सिर्फ खर्चा बढ़ाता है सरकार पे, सरकार के राजस्व में खर्चा बढ़ाता है। इसका काम ये है, जैसे विधानसभा में कोई बिल आया, विधानसभा में जब कोई बिल आया, अब बिल यहाँ से पास करने के बाद, यहाँ से बिल आया, बिल पास करने के बाद इन्होंने यहाँ भेजा विधान परिषद में। अगर इन्हें लगा कि बिल में कोई संशोधन हो सकता है तो संशोधन करने के लिए ये वापस भेज सकते हैं। इनकी मर्जी है विधानसभा वालों की, ये इसकी बात माने या नहीं माने, ये सिर्फ खर्चा बढ़ाने का काम है। इसी को विधान परिषद को ये क्या बोलते हैं? उच्च सदन। विधान राज्यों का क्या बोलते हैं? उच्च सदन। अब विधान परिषद 6 राज्यों में है। विधान परिषद किसमें? 6 राज्यों में। वो 6 राज्य में आपको बताएंगे। 6 राज्य में उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटका में है, तेलंगाना में है। 6 राज्यों में। ये राज्य के ऊपर निर्भर है कि विधान परिषद हो या नहीं हो, कोई दिक्कत, कोई जरूरी नहीं है। 6 राज्यों में सिर्फ विधान परिषद है, बाकी के सभी राज्यों में क्या है? विधानसभा। विधानसभा ही राज्य की सरकार चलाती है। अब मैंने तीसरा पॉइंट लिखा है, राज्यों के वित्तीय लेखों पर नियंत्रण मालिका परीक्षक करता है। मैं राज्यों के वित्तीय लेख है, जो पैसे का काम है, कौन करता है? ये करता है नियंत्रक मालिक परीक्षक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे, विधान परिषद किसी भी साधारण विधेयक को 4 माह तक रोक सकती है। मैंने अभी बिल की बात की थी यहाँ पे कि विधान परिषद क्या कर सकती है? बिल को देख सकती है। जैसे कोई साधारण बिल है, बिल आते रहते काम करने के लिए, राज्य में क्या क्या काम है उस चीज को, जब कोई बिल आता है तो वो 4 माह के लिए रोक सकती है अपने पास। जैसे विधानसभा से कहाँ गया? विधान परिषद में गया, वो 4 माह के लिए क्या रोक सकती है? बिल, कोई साधारण बिल है उसे 4 माह तक रोक सकती है, बस ऐसे। अगर उसने 4 माह के भी फिर ये सोचा कि हम खुद रोकना चाहें तो बिल अपने आप पास माना जाएगा। ठीक है, अब आ गया विधान, हाँ ठीक है, राज्य विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता। जैसे ये है विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता। भंग क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि ये 6 वर्ष के लिए होता है। उसी तरह जैसे राज्यसभा में होता है, इसी तर्ज पर बनवाईधरी लोग चले जाते हैं यहाँ से, और फिर 6 वर्ष के लिए होता है, इसलिए इसे भंग नहीं किया जा सकता है। विधानसभा को भंग किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है भंग? ऐसे किया जा सकता है, जैसे कोई अभी अपनी योगी सरकार है, योगी सरकार के कुछ विधायक मिलके 100 विधायक मिलके अखिलेश यादव का समर्थन दे दें, तो विधानसभा क्या होगी? भंग होगी। विधानसभा क्या हो जाएगी? भंग हो जाएगी। तो अब विधानसभा भंग हो जाएगी कुछ समय के लिए, फिर अब सरकार किसकी बन जाएगी? अखिलेश यादव की बन जाएगी। बट विधान परिषद में ऐसा कुछ सीन नहीं है। इसमें तो फिक्स है कि बनवाई 3, जैसे अपने 100 है, 100 अभी मैंने बताया था 100 है, 100 में से बनवाई 3 क्या होंगे? चले जाएंगे, तो कितने बचेंगे? अब 33 चले जाएंगे, कितने बचेंगे? 66 बचेंगे। 66 तो रहेंगे ना। तो ये क्या है? स्थायी है, परमानेंट है, और ये टेम्परेरी होती है विधानसभा। अगर सरकार गिर जाएगी तो विधानसभा भी चली जाएगी अपने आप, मंत्री भी चले जाएंगे, सब कुछ चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे है कि राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन। अब देखो, राज्य विधानसभा का इलेक्शन कौन कराता है? निर्वाचन कौन कराता है? तो कराता है भारत निर्वाचन आयोग करता है। एमएलए की वोटिंग कौन कराता है? भारत निर्वाचन आयोग कराता है। संसद के वोट पड़ते कौन कराते हैं? यही कराता है निर्वाचन आयोग। अब विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष। जो विधानसभा के सदस्य है, उनके निर्वाचित होने की आयु कितनी होनी चाहिए? 25 साल कम से कम होनी चाहिए। नॉर्मल सी बात है, इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है। अब आर्टिकल 163, अब आर्टिकल 163 में क्या दिया है वो चीज हम समझेंगे। आर्टिकल 163 बोला गया है कि राज्यपाल को सलाह में सहायता करने के लिए मंत्री परिषद का गठन। राज्यपाल को सलाह एवं सहायता के लिए मंत्री परिषद का गठन। जो राज्यपाल होता है, जैसे आप जनरली आप देखते होंगे कि मैं एक दो तीन चीजें क्लियर करता हूं। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछे कोई भी कि राष्ट्र का अध्यक्ष कौन है? राष्ट्र का अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति। राष्ट्र का अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति। और सरकार का अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। सभी काम जो काम होते हैं, भारत के जितने भी काम हो रहे हैं, वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं, राष्ट्रपति के साइन होते हैं, ना कि प्रधानमंत्री मोदी जी के। ठीक है। अब
अब आप देखते हो कि पावरफुल कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। पावरफुल प्रधानमंत्री इसलिए होता है कि इसमें एक आर्टिकल दिया है कि राष्ट्रपति कोई भी काम बिना प्रधानमंत्री की सलाह और प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना कोई काम नहीं करेगा। सिर्फ ये बात की वजह से सभी काम कौन करते हैं, डिसीजन कौन लेता है, प्रधानमंत्री लेता है। बट हस्ताक्षर किसके होते हैं, आप हस्ताक्षर होते हैं राष्ट्रपति के। आप इस तरीके से देख लो, किसी आप फैमिली में देख लो कि जैसे बोलते हैं ना कि उसके घर में उसकी मम्मी की चलती है, उसके घर में उसकी मम्मी की चलती है, और डालते किसके, पिताजी के, कि नहीं उसकी घर में उसकी मम्मी की चलेगी, जब तक मम्मी डिसीजन नहीं दे देंगी तब तक उसके पापा डिसीजन नहीं ले सकते। इसी तरह प्रधानमंत्री, ठीक है, तो घर के प्रधानमंत्री कौन हो गए, मम्मी, और राष्ट्रपति कौन हो गए, पापा हो गए, उनकी चल नहीं रही है, ये चीज है। तो आर्टिकल 163 में राज्यपाल को सलाह, इसी तर्ज पे काम है कि राज्यपाल को सलाह सहायता करने की मंत्रिपरिषद का गठन होगा। मंत्रिपरिषद में कौन होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, उसके मंत्री होंगे, वो सलाह देंगे राज्यपालों को, आप ऐसा काम करो, आप ऐसा काम करो। राज्यपाल को माननी पड़ेगी ये बात, कहा राज्य में ये काम जरूरी है, ये काम जरूरी है, ये चीज है, ठीक है। स्पष्ट स्पेशल आर्टिकल दिया है 163। ऐसे ही अब 164 में क्या बोला गया, राज्य के मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व विधानसभा के प्रति। राज्य के जो मंत्रिमंडल होते हैं वो विधानसभा के सामूहिक, सभी मतलब सभी मिलकर सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, सभी को मिलकर उत्तरदायित्व करना पड़ेगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि आप ये काम करो, ठीक है, जिम्मेदारी होती है। अगर जैसे कोई काम हो रहा है तो सरकार में उसकी जिम्मेदारी किसको लेती है, सभी व्यक्ति को लेनी पड़ती है, ना कि एक व्यक्ति को आप ये मुख्यमंत्री को जिम्मेदारी दे दी, सभी को सरकार को करनी पड़ती है। अब आर्टिकल 166 राज्य सरकार के कार्य का संचालन। आर्टिकल 166 में क्या बोला गया है कि राज्य सरकार के कार्य का संचालन, कार्य के संचालन के बारे में बोली गई है कि राज्य सरकार का कैसे कैसे कार्य होगा। आर्टिकल 167 में राज्यपाल को सूचना प्रदान करने का मुख्यमंत्री को कर्तव्य। अब मुख्यमंत्री क्या काम कर रहा है, आर्टिकल 167 में बोला गया है कि मुख्यमंत्री क्या काम कर रहा है, वो सूचना सभी किसको देनी पड़ेगी, राज्यपाल को देनी पड़ेगी, ना कि वो और किसी, मतलब सूचना देनी पड़ेगी आप क्या क्या राज्य में काम कर रहे हो। और आर्टिकल 170 में बोला गया राज्य की विधानसभा में सदस्यों की संख्या। आर्टिकल 170 में क्या बोला गया, राज्य की विधानसभा में सदस्यों की संख्या, ये मतलब कितने सदस्य होंगे, जैसे उत्तर प्रदेश में कितने 403 सदस्य हैं विधानसभा के। आर्टिकल 171 में बोला गया है विधान परिषदों का गठन का प्रावधान, विधान परिषदों का गठन का प्रावधान, मतलब कौन कौन से राज्य विधान परिषद को गठन करवाना चाहते हैं, कौन कौन से राज्य गठन नहीं करवाना चाहते। तो मात्र भारत में कितने राज्य हैं, 6 राज्य हैं, वो 6 राज्य बता देते हैं कौन कौन से राज्य हैं, 6 राज्य जिन राज्यों में विधान परिषद है। देखो पहला उत्तर प्रदेश और बिहार और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, 1 2 3 4 महाराष्ट्र और कर्नाटका, 6 राज्यों में, ठीक है, विधान परिषद। आई होप आपको क्लास समझ में आएगी। आज मैंने काफी जल्दी जल्दी बोला क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी चीजें खत्म करनी है, ठीक है, चीजें बहुत डिले होती चली आ रही है। एसएससी जीडी का भी एग्जाम है, एसएससी की जीडी का एग्जाम तो हम आपको ये पॉलिटी की क्लास खत्म करा देंगे, और हम आपसे ये प्रॉमिस करते हैं कि अगर आप मेरी पॉलिटी क्लास पढ़ लो अच्छी तरीके से, कोई भी क्वेश्चन अगर बाहर चला जाए, कोई भी क्वेश्चन बाहर चला जाए वनडे एग्जाम में, पुलिस का हो, एसएससी जीडी का हो, ग्रुप डी का हो, कोई सा भी एग्जाम हो, हम आपको गारंटीज कहते हैं, हम जो आपको कंटेंट दे रहे हैं वो काफी डीपली, काफी सोच समझ के, काफी कई चीजें पढ़ के तब आपको समझाने का प्रयास करते हैं। अब हम 10 जनवरी तक आपको पॉलिटी खत्म कर देंगे, उसके बाद हम कोई नया टॉपिक उठाएंगे जो आप बताओगे, ठीक है। आज की क्लास यही करते हैं, ठीक है, धन्यवाद।